आप सबों को जय मसीह की। मैं ब्रदर मनीष एक बार फिर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज एक मैं मैसेज लेकर आया हूं जो परमेश्वर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोला है। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। और ये वचन इस प्रकार कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी की चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है, यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, वो कह रहा है कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, तुम प्रार्थना करते रहो। अपने सताने वालों के लिए तुम क्या करो, आशीषें मांगते रहो। अपने सताने वालों के लिए, जो आपको सताते हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो आपका बुरा चाहते हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो आपको श्राप देते हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है। आपने ये नहीं कहना कि ये मुझे सताता है तो मैं भी इसके लिए कुछ ऐसा करूं कि जो इसकी ज़िंदगी में बुरा हो जाए। यदि ये मेरे लिए कुछ बुरा करता है तो मैं भी इसके लिए बुरा करूं। यदि ये मेरे लिए कुछ श्रापित करता है तो मैं भी इसको श्राप दूं। आपने ये नहीं करना मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि अपने सताने वालों को आपने क्या करना है, आपने आशीष देनी है। आशीष देनी है, वरन आपने उसे श्राप नहीं देना। आपने उसके लिए ब्लेसिंग मांगनी है। आपने उसके लिए प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू इस व्यक्ति को जो मेरे लिए श्राप लेकर आता है, जो मेरी ज़िंदगी में श्राप मांगता है, जो मुझे दुख देता, तकलीफ देता है, तू इसकी ज़िंदगी में काम कर। तू इसके मन को बदल, इसके हृदय को बदल, ताकि ये भाई मेरे साथ मेल मिलाप से रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आनंद करने वालों के साथ आप हमेशा आनंद करो, उनके आनंद में सहभागी रहो। और रोने वालों को जो दुख में है, तकलीफ में है, उनके साथ आप रो, उनके साथ दुख तकलीफ में उनके साथ हो रहो। मतलब कि कहने का मतलब कि जब आपके रिश्तेदारी में, आपके आस में, आपके पड़ोस में जब कोई बंदा कोई गाड़ी लेकर आता है, कोई ब्लेसिंग लेकर आता है, जब उसके घर में कोई आशीष आई है, बरकत आई है, तो आप देखकर उसे कुड़कुड़ाए ना, आप देखकर जैलसी ना करें, आप बल्कि खुश होएं कि भाई परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके घर में एक गाड़ी आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको एक नया बिजनेस मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपकी अच्छी जॉब लग गई है। आपने उसकी खुशी में खुदावन का धन्यवाद करते हुए उसकी खुशी में उसके साथ सहभागी होना है। और यदि कोई बेचारा दुख में है, कोई परेशानी में है, कोई किसी परेशानी में, किसी संकट में है, तो आपने उसके दुख में सहभागी होना उसके साथ में। आपने उसे तसल्ली देनी है। आपने उसे बताना है कि भाई आप टेंशन ना लें, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। वो आपकी हर एक दिक्कत को, आपकी हर एक परेशानी को दूर करेगा और वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपने उस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताना है। आपने उसके दुख में, उसके जैसे एक व्यक्ति के दुख पे पट्टी बांधी जाती है उसके जख्म पर, आपने अपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, से मेल मिलाप की बातों के द्वारा उसके दुखों को आपने हमेशा मलहम की तरह आपने उसके साथ में इस्तेमाल होना है। आपने उसके साथ मेल मिलाप बनाना है। परमेश्वर क्या वचन यहाँ पर कह रहा है, रोने वालों के साथ में आप रो, उनके साथ में मेल मिलाप करो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि आपस में एक साथ मन रखो। हर एक भाई बहन से, अपने आस से, अपने पड़ोस से, अपने गली से, मोहल्ले से, अपने ऑफिस में एक सा मन रखो। कभी किसी से कड़कड़ाहट ना करो, कभी किसी के विरुद्ध कभी कुछ गलत ना सोचो। हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा रखो, हर एक के बारे में अच्छा स्वभाव रखो, एक सा मन रखो। ताकि जैसे कि आप अपने परिवार में एक सा मन रखते हो, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मिसेज के लिए, आप बाहर जाकर भी आप ये देखो कि ये मेरा आस पड़ोसी, ये मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरा भाई है, ये भी मेरे परिवार का एक
हिस्सा है। जब हम दूसरों को अपनी नज़र से देखने जाएँ, जब हम दूसरों को ये देखने लग जाएंगे ना कि ये भी मेरे एक परिवार का हिस्सा है, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा ब्रदर है, ये सामने वाला मेरे फादर की उम्र का है, ये भी मेरा फादर है, जब आप उन्हें ये अहमियत देने लग जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में से वो सारे दुख तकलीफें परेशानी दूर होने लगेंगी, लड़ाई झगड़ा खत्म होने लग जाएगा, आपके जीवन में से वो दिक्कतें वो परेशानी दूर होने लग जाएंगी। परमेश्वर का यहाँ पर वचन कह रहा है, उसका वचन कह रहा है कि अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। परमेश्वर कह रहा है कि जो दीन लोग होते हैं उनके साथ संगति रखो। जो बुरे लोग हैं, जो अपने घमंड में रहते हैं कि मेरे पास नौकरी, मेरे पास ये बंगला, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास ये, मेरे पास वो अपनी अकड़ में रहते हैं, अपने अभिमान में रहते हैं, तो आप उन अभिमानी ना होना अपनी नौकरी में, बल्कि आप अपने आप को हमेशा दीन रखना, शून्य रखना, हलीम रखना, और चाहे आपके पास कितना भी आप ऊँचे हो जाएं लेकिन आप हमेशा दीन रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दीनों को उठाता है ऊँचा करने के लिए। उसके वचन में लिखा है कि जो दीन बनेगा वो ऊंचा किया जाएगा। उसने कहा अपने वचन में कि जो है मैंने उन्हें इसलिए चुना है, जो कुछ नहीं है मैंने उनको इसलिए चुना है ताकि जो है उनको गिरा सके, और जो कुछ नहीं है उनको ऊंचा करने के लिए मैंने चुना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहना अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखना। भाइयों मेरे बहनों, जो कुछ है नहीं, जो ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो अपने आप को दीन करते हैं, जो बिल्कुल नम्र होते हैं, आप उनके साथ संगति रखें। जब आप ऐसे लोगों के साथ संगति रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी को बुराई ना करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है अपनी बुद्धि में कभी बुद्धिमान ना होना, बुराई के बदले कभी किसी का बुरा ना करना, तो हमेशा बल्कि किसी बुरा करने वाले को तो साथ में अच्छाई करना। आप ऐसा ना करना कि इसने तो मेरे साथ ये नुकसान कर दिया, इसने तो मेरा ये बुरा कर दिया तो मैं भी आज इसका बुरा करूँगा। नो, आपने ब्रदर ये करना है, मेरे भाई और मेरे बहनों, जब आपका कोई बुरा करता है तो आपने हमेशा उसके लिए प्रार्थना करनी है, आपने हमेशा उसके लिए अच्छा करना है, आपने हमेशा उसके लिए अच्छी सोच रखनी है, आपने हमेशा उसके लिए भलाई मांगनी है, आपने उसके साथ कभी बुरा नहीं करना, क्योंकि बुरा करना हमेशा पापी का काम होता है, धर्मी जन का नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जो बातें सबके लिए भले के निकट है, जो सबके भले के निकट है उसी के लिए चिंता क्या करो। मतलब जो सबकी भलाई करने के लिए जो बातें उत्तम है, निकट है, उसी की चिंता क्या करो। मतलब हर एक की भलाई करने की सोचा करो, कभी किसी का बुरा करने के बारे में कभी ना सोचना। हर एक को ये सोचो कि इस भाई को, मेरे पड़ोसी को, मेरे सर को, मेरे बिजनेसमैन को, मतलब मेरे अफसर को किस प्रकार फ़ायदा हो सकता है। यदि मैं अपनी नौकरी में काम कर रहा हूँ, मैं जॉब का काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसा ना करूँ कि मैं अपना फ़ायदा खा जा सकूँ। अगर मैं कोई नौकरी पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसको कमा के दूँ ताकि उस व्यक्ति को भी मेरे द्वारा कुछ प्रॉफिट हो सके। ऐसा ना हो कि मैं अपनी नौकरी में लग गया हूँ, यदि मैं किसी दिहाड़ी पर, एक तरह से एग्जाम्पल, यदि मैं कहीं किसी दिहाड़ी पे लग गया तो मैं अपनी दिहाड़ी पूरी करने में लगा पड़ा हूँ, लेकिन शाम को जब 6 बज गए तो मैंने अपने से दिहाड़ी 600 रुपये 700 रुपये ले ली और बन गया काम वहीं का वहीं कर रहा, मैंने तो कुछ काम कर दिया। अरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सच्ची आत्मा से, रूह सच्चाई से काम करते हो तो परमेश्वर आपको उस काम में बढ़ाता है, वो आशीष देता है, बरकत देता है। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा काम करो जो सबकी भलाई के लिए, सबके लिए भलाई है, तो ये चिंता किया करो। हर एक चीज़ है, जहाँ तक हो सके तुम परस्पर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जहाँ तक हो सके तुम सबके साथ परस्पर मेल मिलाप रखो, किसी के साथ कुड़कुड़ा ना रखो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, हर एक के साथ मेल मिलाप प्रेम भाव रखो, ताकि परमेश्वर आपके मेल मिलाप को देखकर आपको आशीष दे, बरकत दे। क्योंकि जो दूसरों से कुड़कुड़ाते हैं, जो दूसरों के साथ लड़ते हैं, जो झगड़ते हैं, परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं होते। परमेश्वर उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो आपस में कुड़कुड़ाते हैं, जो लड़ते हैं, जो झगड़ते हैं। परमेश्वर उन लोगों को प्रेम करता है जो आपस में मेल मिलाप रखते हैं, जो आपस में प्रेम रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ संगति बना कर रखते हैं, है ना। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कि आपस में मेल मिलाप बना के रखो। हाँ जी, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है।
परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे प्रियो बदला नहीं लेना, मुझको अवसर दो, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर कह रहा है कि बदला मैं लूँगा। अरे तेरा कोई बुरा कर रहा है तो मेरा धर्मी जन है, तेरा मुकदमा लड़ने वाला कौन है? मैं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू टेंशन ना ले मेरे बेटे, तू टेंशन ना ले, तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। तू अपनी कोई टेंशन ना ले, तू कोई चिंता ना कर, तू सिर्फ क्या कर, प्रार्थना में लगा रहे, प्रार्थना में लगा रहे, और तेरी हर एक टेंशन का मेरे कंधों पे डाल दे, क्योंकि मैं तेरी लड़ाई लड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा। इसलिए वो कह रहा है कि तू किसी से बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। क्योंकि कई बारी हम सोचते हैं कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया, अब मैं क्या करूं? हे परमेश्वर, इस व्यक्ति ने मेरा पैसा मार लिया, हे परमेश्वर, इसने मेरी तनख्वाह नहीं दी। परमेश्वर कह रहा है कि कोई नहीं, तो उसके लिए प्रार्थना कर, मैं इसके मन को बदलने जा रहा हूं, मैं इसके हृदय को बदलने जा रहा हूं, मैं इसकी सोच को बदलने जा रहा हूँ, और ये तेरी तनख्वाह देगा, ये तेरी सैलरी देगा, ये तेरे को नौकरी में फिर दोबारा बुलाएगा। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तू टेंशन न ले, सब कुछ करने वाला मैं तेरा परमेश्वर, तुम मुझे मौका दे, तो मुझसे प्रार्थना कर, है ना परमेश्वर। हाँ जी, तब यहाँ पर बाइबल बता रही है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, प्यासा हो तो तू उसे पानी पिला, क्योंकि यदि तू ऐसा करता है तो तू क्या कर रहा है, उसके सर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगा रहा है। यदि मेरे भाई और बहनों, यदि आपका कोई बैरी, यदि कोई आपका दुश्मन, यदि कोई भूखा हो तो आप उसे खाना खिलाएं। आपको ऐसा दिख रहा है कि वो किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में, कहने का भाव ये है, यदि वो किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में है, तो आपको ये नहीं देखना कि ये तो मेरा वैरी है, ये तो मेरा दुश्मन है, अरे ये तो एक्सीडेंट हो गया, इसका ही तो रोड पे पड़ा हुआ है, अरे मरने दे, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा वैरी है। नहीं भाई और मेरे बहनों, आपने उसकी मदद करनी है, आपने उसकी हेल्प करनी है। यदि वो व्यक्ति किसी परेशानी में पड़ा हुआ है तो आप परमेश्वर के धर्मी जन हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है, ताकि वो परेशानी से, वो दिक्कतों से बाहर आ जाए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो ऐसे लोगों के दूसरों की जान बचाते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, यदि आप उसके लिए ऐसा करोगे, यदि आप उसकी सहायता करोगे, उसकी मुसीबत में उसके साथ आओगे, उसके भूखेपन में उसके साथ उसको भोजन खिलाओगे, यदि उसे प्यास लगेगी तो आप उसे पानी पिलाओगे, तो आप ऐसे में क्या कर रहे हो, उसके सर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगा रहे हो। मतलब कि आप उसके गुस्से को क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो अपने प्रति, और वो उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा और वो आपसे मेल मिलाप कर देगा। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मतलब कि आप इतनी दीनता करो, यदि कोई आपका बुरा करे, यदि कोई आपका हानि पहुंचाए, यदि कोई आपका पैसा मार ले, कुछ भी बुरा करे आपके साथ में, तो आप उसके साथ बुराई ना करो, बल्कि उससे प्रेम से पेश आओ, उसके लिए प्रार्थना करते रहो, उसके लिए दीनता में बने रहो, और उसके साथ मेल मिलाप बनाए रखो। वो व्यक्ति करे, अरे यार मैं इसका इतना बुरा कर रहा हूँ, मैं इसका पैसा भी मारता हूँ, मैं इसका ये भी करता हूँ, मैं इसको वो भी करता हूँ, इसके साथ में इतना बुरा करता हूँ, इसके साथ में गंदा बोलता हूँ, इसको गाली देता हूँ, लेकिन तब भी ये मेरे साथ प्रेम से बातें करता है, तब भी ये बिल्कुल शांत रहता है। ऐसा क्या है इस व्यक्ति के अंदर? जब आप उसके साथ में दिन कर रहे हैं, एक दिन धीरे धीरे करते क्या होगा, तो उस बंदे का क्रोध बैठ जाएगा और वो आपके साथ में प्रेम भाव से आने लगता है। और आप लेकिन उसके लिए प्रार्थना करते रहोगे तो परमेश्वर के मन को बदलेगा और वो एक दिन दीन होने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन परमेश्वर आपके ज़िंदगी में काम करे और आपके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। आप परमेश्वर में बने रहें, आशीषित रहें। आज का ये वचन आपके ज़िंदगी को, लाइफ को काम करे और आप परमेश्वर में आशीषित रहें। आप लोगों को जय मसीह। आमीन।